आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे सीरिया में अमेरिकन मिलिट्री बेस पर हमला, मिडिल ईस्ट में हलचल तेज, कतर में अमेरिकन एम्बेसी के लिए अलर्ट जारी, हमले का इम्कान, उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लौटने लगे ऑयल टैंकर्स, ईरान इसराइल में धमाकों की बारिश, तेल अवीव से लेकर तेहरान तक आग और धुएं के गुबार, फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर दोबारा हुआ हमला, ईरान ने दिया अमेरिका को खुला चैलेंज, व्लादिमीर पुतिन का आया बयान, ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले को बताया नाजायज और बेजान, रूस ने किया बड़ा हमला, यूक्रेन में कई आम लोगों की मौत, मिलिट्री साजो सामान भी तबाह, और जापान में आ सकता है बड़ा जल्जला, उधर सीरिया के चर्च पर हुए हमले में बढ़ गई मरने वालों की तादाद। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। सीरिया से बड़ी खबर है। सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले की खबर आई है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के इस बेस पर मोर्टार दागे गए हैं। कल ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका के किसी बेस पर यह पहला हमला है। उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर मिडिल ईस्ट में हमले हो सकते हैं, और अब खबर आ ही गई। खबर है कि सीरिया के हसाका सूबे में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस पर मोर्टार से हमला किया गया है। हमले के बाद बेस के मेन गेट पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और आसपास के इलाके में गश्त लगाई जा रही है। इस हमले में अमेरिका का क्या नुकसान हुआ, क्या कोई जानी नुकसान हुआ या माली नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं। वैसे भी मिलिट्री बेस के अंदर अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी खबर सिविलियंस तक नहीं आती, ना न्यूज़ पोर्टल और अखबारों तक। ये हमला उस वक्त हुआ है जब पूरे रीजन में टेंशन अपने उरूज पर है। अब बात ईरान और इसराइल के बीच जो आज तबादला मिसाइल हुआ है उसकी। ईरान और इसराइल के दरमियान हवाई हमले हुए हैं। तेहरान से तेल अवीव तक हर तरफ धमाके सुनाई भी दिए, दिखाई भी दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले के अगले ही दिन ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर भारी हवाई हमले किए। तेहरान में धमाके सुनाई दिए और इसराइल ने ईरान के सरकारी और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात की, जिसका असर इसराइल के कई शहरों में सुनाई और दिखाई दिया। ईरान के आज के हमले से बजे सायरन्स ने इसराइल को हिला दिया। इसराइल में आधे घंटे से ज़्यादा तक एयर रेड सायरन्स बजते रहे, जो अब तक की सबसे लंबी वार्निंग थी। यानी ईरान ने बड़ा हमला किया नहीं किया, लेकिन लंबा हमला ज़रूर किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कम से कम 4 जगह पर मिसाइल्स गिरी, लेकिन सेंसरशिप के सबब नुकसान की पूरी तफसील नहीं मिल पाई है, क्योंकि पाबंदियां लगा दी जाती हैं और लगा दी गई हैं। इसराइल की हुकूमत की तरफ से सेंसर कर दिया गया है कि नुकसान की खबर नहीं दिखानी है। ये तो आम लोग हैं, और जो फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक में रहने वाले वो इसराइल के ये वीडियो बना लेते हैं जो आप सबके पास आ जाते हैं। नेतन्याहू अपने नुकसान को दुनिया के सामने लाने से बच रहा है, वरना इसराइली आवाम उसके खिलाफ हो जाएगी। दूसरी तरफ वो जो मिलिट्री साजो सामान दुनिया में छोंका लगाकर और बगार लगाकर बेचना चाहता है, बहुत शानदार, उसकी हवा निकल जाएगी। एक ईरानी मिसाइल ने इसराइल के साउथ में एक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी के करीब आकर धमाका किया, जिससे कई इलाकों में बिजली चली गई। माना जा रहा है कि कोई पावर प्लांट ही हिट हुआ है। इधर तेहरान और उसके आसपास इसराइली हमलों ने ज़ोरदार धमाके किए। IDF के मुताबिक वो अब भी IRGC के कमांड सेंटर्स को टारगेट कर रही है, और बासिश फोर्स के हेडक्वार्टर को भी आज टारगेट करने की बात कही गई। ये दावा किया गया है IDF की तरफ से। ईरान के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 400 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के जवाब में इसराइल में 24 लोगों के मरने की तस्दीक हुई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे मुश्तरका थी, जो ईरान पर हमला हुआ उसकी भी, जो इसराइल पर हमला हुआ उसकी भी। इसराइल पर हुए हमले की तस्वीरें ज़्यादा थीं। तस्वीरों से कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जा सकती जब तक उससे दिखाना लाजिम ना हो। लिहाजा कंटेंट में अगर दम हो तो तस्वीरें वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम आपको अब कंटेंट पर बेस्ड खबरें आगे दिखाते हैं। ईरान की फोर्दो फैसिलिटी पर आज दोबारा हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिका को इसके बाद धमकी दी है, अब हाथ हमारे खुले हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा आप होशियार रहो। ईरान की फोर्दो में छुपी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर मंडे को दोबारा एयर स्ट्राइक हुई। ये वही साइट है जिस पे इतवार के दिन अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे
और कहा था कि फर्दो को हमने मटिया मेट कर दिया। अब जो मटिया मेट हो गया था उस पर क्यों हमला करने चले आए? बताया जा रहा है इसराइल ने किया। क्यों? उससे समझाओ भाई, या उसे तुम्हारे बमों पर यकीन नहीं है? ईरान ने इसके जवाब में इसराइल पर मिसाइलें और ड्रोन बरसा दी और अमेरिका को साफ ये वार्निंग दे दी कि अब उसके मिलिट्री टारगेट्स ईरान के निशाने पर हैं। ईरान अब भी अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि वो इसराइल को कंट्रोल करे। ईरानी स्टेट टीवी ने कंफर्म किया है कि फोर्दो फैसिलिटी को आज फिर से स्ट्राइक किया गया। इसराइल ने आज ईरान पर भारी एयर स्ट्राइक्स करने का दावा किया था, उसी ने फोर्दो पर भी बॉम्बिंग की है। वियना में यूएन के एटॉमिक वॉचडॉग IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि फोर्दो फैसिलिटी को पहले ही भारी नुकसान पहुंच चुका है और इतने ताकतवर बमों के बाद ज़्यादा तबाही होने की उम्मीद है। उस पर जो हमले हो रहे हैं बहुत फिक्र पैदा करते हैं। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमलों से बाज रहने की अपील की है, ये कहकर कि इससे रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसराइल को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रेडिएशन फैला भी तो उसकी कीमत ईरानी चुकाएंगे। ईरान उसकी सज़ा भुगतेगा जब उसकी हवा में और पानी में जहर घुल जाएगा। इसराइल को इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? ईरान के फ़ौज के जनरल की वार्निंग भी अब आप सुन लीजिए अगली खबर में कि अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा। ये सीधी वार्निंग है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान से कोई बदला नहीं लेना, ईरान कह रहा बदला लेके रहेंगे। तेहरान से खबर है कि ईरान की आर्मी के चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी ने अमेरिका को इंतकाम लेने की साफ साफ वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि जो हमला अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर इदारों पर किया है उसका जवाब ज़बरदस्त दिया जाएगा। ये बात उन्होंने फ़ौज के सीनियर अफसरों के साथ एक ऑनलाइन मुलाकात में कही। जनरल हतामी ने कहा था कि 1979 से अब तक अमेरिका हमारे खिलाफ साजिशों में लगा है, मगर अब सब्र का पैमाना भर चुका है। इसका मतलब क्या है? अब ये नॉर्मल डेज नहीं है। यहाँ हर एक वार्निंग को ये समझा जाना चाहिए कि वार्निंग एग्जीक्यूट होगी, कुछ होगा, ये सोचना चाहिए। अब बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, जो ईरान के साथ मजबूती से आकर खड़े हुए हैं और एक लंबा बयान उन्होंने दिया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर हुए इसराइली और अमेरिकी हमलों को बेवजह और नाजायज़ करार दिया। मॉस्को में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से आज उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान पर किया गया इसराइली अमेरिकी हमला एक बेजा और बगैर किसी जस्टिफिकेशन का अग्रेशन है। इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अब्बास अराक्ची से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि रशिया और ईरान के दरमियान पुराने और अच्छे भरोसेमंद ताल्लुकात हैं और मॉस्को आज भी ईरान की आवाम के साथ है। बस ईरान की आवाम के साथ है। पुतिन ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर इस पुरतशद्दुद सूरत हाल से निकलने का रास्ता सोच रहे हैं। हालांकि ये बयान दुनिया के लिए है, अंदर ईरान और रूस की क्या बात हुई नहीं पता, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम लेकर अब्बास अराक्ची पुतिन के पास पहुंचे थे। पुतिन ने भी तो कुछ कहा होगा। वो जो कहा होगा हमें आपको नहीं पता चलेगा। जो पता चला है वो दुनिया के लिए रस्मी बयान है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अराक्ची ने जवाब में कहा कि आज का तनाव, आज की जो टेंशन है वो इसराइल और अमेरिका के उन हमलों का नतीजा है जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर की गए, जो हमले और स्ट्राइक्स की गई। अराक्ची ने रशिया का शुक्रिया अदा किया कि उसने इसराइल और अमेरिका के जंगजोई कदम की खुली मजम्मत की। अब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सीधे स्क्रीन से। चूंकि हेडलाइंस शो है तो हेडलाइंस के साथ एक दो लफ्ज़ में आपको समझाकर ख़त्म करेंगे हर खबर को। ईरान वोंट हॉल्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम एनरिचमेंट, डिप्टी FM। ईरान की सरकार की तरफ से ये जवाब आया है या ये एक पैगाम या ऐलान आया है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तो मॉस्को में है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं माजिद तख्त रवांची। उन्होंने ये कहा है कि ईरान ना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा और ना यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेगा, ऐसी की तैसी। हाँ, यही लफ्ज़ है। अगर अमेरिका ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं हासिल कर सकता, तीनों फैसिलिटीज़ को हमने मटिया मेट कर दिया, उसके बाद अगर ईरान ये कह रहा है तो भाई इसकी हिम्मत को सलाम है। क्या हम अपना ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे, सुनो, और ना हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेंगे। कान खोल के सुन लो, बत्ती से साफ कर लो। ये सारी बातें अब हो रही हैं। अब देखिए कि कतर में अलर्ट जारी है सर। खुद द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन है, ये हमारे यहाँ शाम के वक्त की।
US Embassy in Qatar tells American citizens to shelter in place. अमेरिका की जो एम्बेसी है कतर में, उसने अपने तमाम सिटीजन्स जो कतर के अंदर रहते हैं उन सब से कहा है कि घर में रहिए, शेल्टर में रहिए, जहाँ भी हैं। मतलब शेल्टर का मतलब ये है कि छत के नीचे रहिए, बाहर मत जाइए, खुले में मत घूमिए, मत जाइए। बहुत सीरियस इमरजेंसी ये वार्निंग दी गई है। ये बताया गया या तो कतर पे हमला हो सकता है कोई, या कतर में कोई हमला हो सकता है अमेरिकन पर। दो चीज़ें, दो पॉसिबिलिटी होती हैं, तभी ये हो सकता है। द US एम्बेसी इन कतर हैज़ ईमेल्ड अ मैसेज टू अमेरिकन, सारे अमेरिकन सिटीजन्स को एक ईमेल मैसेज भेजा ईमेल के थ्रू, और कहा है कि सभी लोग शेल्टर में रहें अगले नोटिस तक। ये भी नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, कल तक परसों तक, अगले नोटिस तक छत के नीचे रहें, अंदर रहें, घर के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे बंद करके रहें। द मैसेज नोट्स दैट रिकमेंडेशन इज आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ कॉशन। तो इमरजेंसी हालात है, फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इस मामले में। एक खबर और द टाइम्स ऑफ इसराइल से, होर्मुज से ऑयल टैंकर्स की वापसी होने लगी है। डर ईरान के हमलों का बैठ गया है। उन सब के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अरब ममालिक का तेल लेकर दुनिया में बेचने जाते थे। 3 टैंकर्स डाइवर्ट, अभी पहला दिन है। कल हमला हुआ था, तब तक सिर्फ रात को ये कहा गया, पार्लियामेंट ने ईरान के पास कर दिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करेंगे। अभी वहाँ बस सुप्रीम लीडर की दस्तखत की देर है और वो बंद हो जाएगा। उससे पहले ही 3 ऑयल टैंकर्स ने अपना रास्ता बदल दिया। 3 टैंकर्स डाइवर्ट अवे फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमिड राइजिंग टेंशंस। और जो ट्रैकर्स होते हैं, जो ये वाटरवे है ना, समुद्री रास्ता है ना, इस पर जो नज़र रखने वाले लोग होते हैं, कौन सा टैंकर कहाँ पहुँचा, कौन कहाँ है जहाज़, उन्होंने ये बताया है कि ये टैंकर्स जो हैं वो इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। और कुछ टैंकर्स जो आने वाले थे उन्होंने वहीं UAE के साहिल पर लंगर डाल दिया कि अभी हम सस्ताएंगे, आराम करेंगे, पहले हालात सही करो, फिर हम सफ़र पे जाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टेंशंस ऑलरेडी सर इरप्ट हो चुकी हैं। एक और हेडलाइन है कि इसराइल ने कहा है, जो हम बता भी चुके हैं, कि तेहरान पर हमला किया है हमने, बासिज हेडक्वार्टर पे किया है। इवन प्रिजन थी, इवन जेल, उसके दरवाजे को भी इन्होंने उड़ाया। क्यों? क्योंकि कैदी सब बाहर आ जाएं, क्या इसलिए, और वहाँ पर एक जो है वो माहौल ख़राब हो जाए। खैर, ईरानी अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो जेल के नुकसान को हमने कवर अप कर लिया है, हालात अंडर कंट्रोल हैं, कोई भागा नहीं है। फ़िलहाल डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल क्लॉक, एक घड़ी लगी थी जिस पर डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल लिखा था, उसे भी हिट किया है। खैर, जो भी है। फ्रांस डिटरमिन टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, सेज फॉरेन मिनिस्टर। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम दृढ़ संकल्प हैं कि फ़लस्तीन को हम एक स्टेट, एक रियासत के तौर पर जो है वो कबूल करें, मान्यता दें, मंजूर करें। ये फ़लस्तीनियों को लॉलीपॉप ही चुसाते रहेंगे। याद कीजिए, जून में न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स में UN में बैठक होने वाली थी फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के लिए, और हो गया ये हमला। इन सब को भी जोड़कर देख लीजिएगा। अब उस बैठक की बात नहीं हो रही है, होती तो हम आपको बताते हैं। ये अब फ़िलहाल जो है ये लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। RT की हेडलाइन देख लिए, रशिया ने कीव, जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन की, वहाँ पर हमले किए हैं बहुत तगड़े। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रूस ने बताया, और ये बताया कि हमने हाई प्रिसीजन उनके वेपन्स और उनके बहुत ज़्यादा जो बड़ी तादाद में एरियल व्हीकल्स जो थे, यानी ड्रोन्स, और बहुत से साजो सामान, मिलिट्री साजो सामान, माइन टॉर्पीडो वेपन्स और ये और फलाना और ना जाने कितने ज़ख़ीरे हथियारों के तबाह कर दिए। हमें इनपुट था कि ये सब कीव में रखा हुआ है। लेकिन यूक्रेन, एक और ख़बर ये है यूक्रेन से कि यूक्रेन में 7 लोग मारे गए हैं, और ये आम लोग हैं। 22 ज़ख्मी हुए हैं रशिया की एयर स्ट्राइक में, क्योंकि रशिया की तरफ से दर्जनों नहीं, सैकड़ों ड्रोन्स आए थे, करीबन 200 से ऊपर बताया जा रहा है। कई मिसाइलें आई थी। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि हमारी एयरफोर्स ने 146 ड्रोन रशिया के मारकर गिरा दिए और 12 मिसाइल्स को भी नीचे गिरा दिया। खैर, कल सीरिया में चर्च के अंदर एक दहशतगर्द ने, ISIS के दहशतगर्द ने खुदकुश धमाका किया था। अल-जुलानी के पावर में आने के बाद ये पहला सुसाइड अटैक था। अब इसमें मरने वालों की तादाद 25 हो गई है। जब ये हमला हुआ उस वक्त ये चर्च भरा हुआ था। बेचारे
सारे बेकसूर जो ईसाई थे हमारे भाई, वो उस वक्त प्रेयर में थे मसरूफ़, और उसको आकर इस दहशतगर्द ने उड़ा दिया। अब सोचिए इसका दीन क्या होगा। शैतान के मानने वाले लोग हैं, मुंह पर तो अल्लाह है, बाद में इनके अंदर जो है वो शैतान है। जापान में बहुत जो है वो ट्रिमर्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। 180 ट्रिमर इस वीकेंड में नोट किए गए हैं, और माना ये जा रहा है कि बड़ा एक भूकंप, एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है जापान में। लोगों ने ये कहा है कि एक अलर्ट जारी कर दें कि एक स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक आने वाला है, ताकि लोग अपने साजो सामान ले सकें, ऑफिसेस में उन्हें छूट दे सकें। ख़ास तौर से तोकारा आइलैंड है साउथ वेस्ट जापान में, यहाँ पर 180 झटके रुक रुक कर आ चुके हैं। हालात बड़े टेंशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।